आंदोलनरत अधिवक्ताओं ने न्यायालय भवन निर्माण की मांग को लेकर NH2 पर किया चक्का जाम। व्यापार मंडल सहित पूर्व विधायक सपा ने दिया समर्थन। करीब 3 घंटे रहा हाईवे जाम, कई किलोमीटर तक वाहनों की लगी लंबी कतारें। व्यापार मंडल ने अधिवक्ताओं के आंदोलन को समर्थन देते हुए नगर की सभी दुकानें कराई बंद। मौके पर पहुंचे सपा के पूर्व विधायक व राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डबलू ने आंदोलन की मांग को जायज बताते हुए किया समर्थन। जमकर हुआ सत्ता पक्ष पर मुखर। मौके पर अधिवक्ताओं से मान मनोबल को उच्च अधिकारी पहुंचे। एसडीएम की एक न सुनी आंदोलनरत अधिवक्ताओं ने एसडीएम के पहुंचने के बाद घंटों मान मनोबल और मांगों के सापेक्ष लिखित आश्वासन के बाद माने अधिवक्ता। इस वक्त की बड़ी खबर जनपद चंदौली से आ रही है, जहां न्यायालय भवन निर्माण की मांग को लेकर 8 दिनों से आंदोलनरत अधिवक्ताओं ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों अपेक्षात्मक रवैये के खिलाफ नेशनल हाईवे 2 पर चक्का जाम करते हुए करीब 3 घंटे तक हाईवे के दोनों पटरियों पर जाम लगा दिया, जिसके कारण हाईवे के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक वाहनों के पहिए थम गए। इस दौरान आंदोलनरत अधिवक्ताओं ने चक्का जाम करते हुए जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। बता दें कि अधिवक्ताओं के आंदोलन को जायज बताते हुए व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित नगर अध्यक्ष ने इनको अपना समर्थन दिया है और नगर के सभी प्रतिष्ठानों व दुकानों को बंद करा दिया। साथ ही अधिवक्ताओं के आंदोलन में लामबंद होते हुए कूद पड़े और जमकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को सबल और तब मिला जब सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक मनोज सिंह डबलू उनकी मांगों को जायज बताते हुए आंदोलन को समर्थन देते हुए मैदान में कूद पड़े। इस दौरान उन्होंने सपा पक्ष के स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर जमकर निशाना साधते हुए मुखर हुए। विदित हो कि जनपद निर्माण के 24 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ के अधिकांश कार्यालय दूसरे जनपद से संचालित होते हैं। वहीं न्यायालय भवन निर्माण को कई बार अधिवक्ता आंदोलनरत रहे, लेकिन शासन स्तर पर जमीन अधिग्रहित करने के लिए धन स्वीकृति होने के बाद भी प्रशासन मुक्त बना रहा। इसी का परिणाम रहा कि 1 अगस्त से ही अधिवक्ता आंदोलन की राह अपनाए हुए हैं। हाईवे जाम की सूचना पर मौके पर सदर कोतवाल अशोक मिश्रा, सीओ सदर अनिल राय व एएसपी दयाराम सरोज सहित भारी फोर्स उपस्थित रही। आंदोलनरत अधिवक्ताओं को समझाने बुझाने पहुंचे एसडीएम सदर संजीव कुमार को अधिवक्ताओं ने बैरंग वापस लौटने तक का बोल दिया है और जमकर नारेबाजी की। इस आशय की सूचना पाकर पहुंचे एडीएम अतुल कुमार के घंटों मान मनोबल और उनकी मांगों के सापेक्ष लिखित आश्वासन के बाद आंदोलनरत अधिवक्ता माने और हाईवे पर से जाम हटा। ओपी श्रीवास्तव संग एसबी सिंह की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, अधिवक्ता समाज कई दिनों से धरना दे रहा है और चंदौली के व्यापारी, क्योंकि एक एक करके पूरा जिला से मुख्यालय चला जा रहा है बाहर। अगर बाहर चला जाएगा तो व्यापारी क्या करेंगे चंदौली में? आप देख रहे हैं चीन की दीवार भी खिंच गई है, चंदौली कई पार्ट में हो गया है। इन लोगों की मांग है कि यहाँ पर पूरी ऑफिस आना चाहिए। आप देख रही है, चाहे सेल टैक्स का हो चाहे इनकम टैक्स का हो, ये सब ऑफिस चंदौली का बोर्ड लगा के बनारस में चलाते हैं, वो वापस चंदौली में आना चाहिए। न्यायालय के लिए लोग लड़ रहे हैं, पर इतनी सरकार निकम्मी हो गई है कि इन लोगों का इतने दिन के बाद चिल्लाने के बाद भी उनके कान में पता नहीं कैसे गूंगे बहरे हो गए हैं, सुनाई ही उनको नहीं दे रहा है। मुझे मालूम पड़ा, मैं इन लोगों के बीच में आया हूँ और मैं नेता बाद में हूँ, चंदौली का बेटा पहले हूँ। चंदौली का विकास से सबको जरूरत पहले हमको है, क्योंकि हमारे भी बेटा और बेटी चंदौली में ही रहना है। मेरे आने वाली पीढ़ी चंदौली में ही रहेगी, इसलिए ये लड़ाई में इनके साथ, इनसे आगे खड़ा मनोज मिलेगा। सर, काफी देर तक अधिवक्ताओं की तरफ से NH जाम रहा, क्या कुछ मामला था और किस बात पर सहमति बनी? क्या जनपद न्यायालय के भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर वकीलों ने 1 सप्ताह पूर्व इस तरह की मांग रखी थी कि अगर ये जल्दी नहीं किया जाएगा तो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था 1 सप्ताह पूर्व उनके द्वारा। इस क्रम में शनिवार को अधिवक्तागणों से जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब के उपस्थिति में और सभी अधिकारियों की उपस्थिति में अधिवक्तागणों से 3 घंटे तक वार्ता की गई। प्रशासन की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस संदर्भ इन सभी प्रयासों से उन्हें अवगत कराया गया। उनके द्वारा सभी प्रयासों से सहमति भी जताई गई और वहां से कहा गया कि ठीक है, हम अपने आपस में वार्ता करके इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। उन्हें आश्वासन दिया गया कि शीघ्र जो निर्धारित प्रक्रिया अधिग्रहण की है उनको पूर्ण करते हुए शीघ्र अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। आज